बच्चों को खांसी होने पर किसी कफ सिरप की शीशी से तुरंत दवाई पिला देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो 2 चम्मच कफ सिरप वाले बड़े खतरे का ऐलान आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि खांसी के इलाज के लिए किसी भी कफ सिरप पर आंख मूंद कर भरोसा करना महंगा पड़ सकता है। हो सकता है आपके घर में भी कोई जानलेवा कफ सिरप हो। इसीलिए इस खबर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि देश के 2 राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं जिसके बाद कफ सिरप वाला संकट डराने लगा है। पिछले 23 दिनों में मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की किडनी फेल से मौत हुई। यह आशंका जताई जा रही है कि बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से खराब हुई। अब इसकी जांच हो रही है। दूसरी तरफ राजस्थान में भी कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने की वजह कफ सिरप को माना जा रहा है। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पहला मामला 7 सितंबर को सामने आया, जब 5 वर्ष के एक बच्चे को तेज बुखार और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे नागपुर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। सोचिए जरा, डॉक्टरों ने यह कहा। इसके बाद लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कई स्तर पर जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में पानी और चूहों के सैंपल लिए गए, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि बच्चों की किडनी फेल होने के पीछे कफ सिरप हो सकता है। कफ सिरप। इसीलिए जांच पूरी होने तक 2 कफ सिरप, कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईसीएमआर और पुणे की लैब से जांच कराई जा रही है। यहां हम ये जरूर साफ कर दें कि अभी जांच रिपोर्ट पूरी तरह सामने नहीं आई है। बच्चों की मौत की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एक तरह से कफ सिरप बनाने वाली कंपनी को जांच से पहले ही क्लीन चिट दे दी। कहा कि बच्चों की मौत के लिए कफ सिरप को जिम्मेदार मानना निराधार है, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक कलेश भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, कफ सिरप वाला ये पैनिक सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी है, जहां बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह कफ सिरप को माना जा रहा है। ये एक बहुत चिंताजनक खबर है, एक बहुत बड़ा ऐलान है हम सब के लिए। राजस्थान के भरतपुर, सीकर, बांसवाड़ा के बाद जयपुर में भी इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कफ सिरप लेने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। सीकर के श्री माधोपुर में कफ सिरप पीने के बाद एक बच्ची की संदिग्ध मौत भी हो चुकी है। कई बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा ही एक मामला जयपुर में सामने आया है, जहां 2 वर्ष की एक बच्ची को सांगानेर की डिस्पेंसरी से खांसी की सिरप दी गई। बच्ची को सिरप पिलाने के बाद वो बेहोश हो गई। हालत अभी गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। इस तरह के कई मामले सामने आने के बाद डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। अलग अलग बैच के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस कंपनी की सिरप है, उसकी एक दवा पहले भी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड पाई गई थी। इस साल जून में जांच के बाद दोबारा सप्लाई शुरू हुई थी, जिसके बाद विपक्ष यहां भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है।